जब भी कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस बॉलीवुड ज्वाइन करता है तो ऑलमोस्ट सबके मन में इंडस्ट्री की एक इमेज होती है कि तुम्हें कैसा दिखना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें क्या बोलना है, किसके साथ दिखना है, ट्रोल्स को और अपने टैलेंट की कमी को कौन से शो पे जस्टिफाई करना है, पैप्स को कब कॉल करना है, जिसमें कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं क्योंकि नेपोटिज्म, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें धर्मा प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन हाउस ऑडिशन नहीं करता, आउटसाइडर्स। बट हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली रियल व्हेन द कैमरा इज ऑन? Right now, I could think of just आमिर खान को ऑब्जेक्शन था तो उसमें मैं क्या करूं? बॉलीवुड में सबसे ज्यादा जो स्टार्स है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बात करनी चाहिए। इनके कपड़े तक कुतरवा दिए। आजकल के लड़कों को ऐसे ही रुक चाहिए। हाय, आई एम राखी सावंत। स्वागत है आपका। राखी 25 नवंबर 1978 में एक महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। बचपन में उनका नाम उनकी माँ के सरनेम के साथ नीरू भेड़ा रखा गया था। राखी के जन्म के बाद उनकी माँ अपने हस्बैंड से अलग हो गई और कुछ टाइम बाद उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल आनंद सावंत से शादी कर ली। वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी जहाँ उन्हें डांस करता देख भी पीटा जाता था। जब राखी बहुत ही छोटी सी थी तो उनके स्टेप फादर भी उनकी फैमिली को छोड़ के अपनी पहली पत्नी के पास वापस चले गए। उनके हस्बैंड बाहर अफेयर करते हैं तो बेटर है ना कि खुद बीवी नहीं गर्लफ्रेंड बन के घर में बैठे। और सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से नीरू को लगा कि सर्वाइवल का पूरा बोझ उन पे आ गया है। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 11-12 साल की थी तो उन्होंने अनिल अंबानी और टीना अंबानी की शादी में खाना सर्व किया था। मे बी चाइल्ड लेबर वॉज ओके बैक देन। उनके डांस और उनके आउटस्पोकन होने से सिर्फ उनके पापा को ही नहीं बल्कि उनकी माँ को भी हमेशा से बहुत दिक्कत थी। जलते हैं, उनको लगता अगर ये मेरे सामने ये हिट हो गई तो। एक बार जब वो डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी तो उनकी माँ ने उन्हें पीटा तो सही बल्कि उनके बाल तक भी काट दिए थे। जैसे ही राखी लीगल एज पे पहुंची तो उनके घर वाले बस उनकी शादी करवा देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें भरोसा हो गया कि उनकी फैमिली में उनका ना कोई साथ देगा तो वो हीरोइन बनने के लिए घर से पैसे चुरा के निकल गई। वो हर जगह काम मांगने जाती, सबको बोलती कि उन्हें एक्टिंग आती है, which was a lie। बहुत लोगों से और काफी प्रोडक्शन हाउस से धक्के खाने के बाद राखी को कुछ छोटा मोटा काम मिलने लगा। धीरे धीरे उन्हें पता लग गया कि बॉलीवुड में दिखने के लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा और अपनी आवाज थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं भी एक औरत हूँ। राखी ने सबसे पहले अपनी बॉडी पे, अपने फिगर पे काम किया, करवाया डॉक्टर से। सबकी नजरों में आने के लिए राखी ने स्किन शो का जरिया अपनाया क्योंकि उन्हें अपना नाम बनाना था। ऑल्सो वो उसमें कंफर्टेबल भी थी। मैं न्यूड तो नहीं करूंगी, कैबेज के पत्ते लगा दूंगी यहाँ। जहाँ घर पे डांस करने के लिए उन्हें मार पड़ती थी, राखी ने उसी डांस को अपने करियर में आगे बढ़ने का जरिया बना लिया। राखी ने 1997 में अपना बॉलीवुड डेब्यू गोविंदा की मूवी अग्निचक्र में लीड से नहीं बल्कि सेकेंडरी कैरेक्टर से किया, जिसका यूज मोस्टली स्किन शो के लिए किया गया था। उन्होंने अपने डेब्यू के साथ अपने स्टेप फादर का सरनेम सावंत अपने नाम के साथ जोड़ के अपना स्टेज नेम रूही सावंत रखा। थैंक यू वेरी मच। चुड़ैल नंबर 1, जोरू का गुलाम, दम, चुरा लिया है तुमने, मैं हूं ना, मस्ती के साथ काफी मूवीज में छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन इन रोल्स के लिए कभी भी राखी को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला जितना उन्हें उनके आइटम सॉन्ग से मिला। राखी को एक टाइम पे पता भी नहीं था कि बॉलीवुड में आइटम नंबर्स होते क्या हैं, लेकिन धीरे धीरे आइटम नंबर्स करने में राखी सावंत सबसे पॉपुलर नाम बन गया। राखी ने बहुत सारे बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की और इंडस्ट्री में सबकी नजरों में भी आने लगी। इंडस्ट्री में नाम बनाने के बाद 2005 में अपने म्यूजिक वीडियो परदेसिया से राखी ने ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। तुझको दिल दे दिया। राखी अपने आइटम नंबर्स के जरिए सबको दिखने तो लगी थी, लेकिन शायद उनकी सुनने वाला अभी भी कोई नहीं था। 2006 में राखी को अपनी लाइफ की पहली कंट्रोवर्सी मिली जब मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में राखी को पकड़ के एक सरप्राइज लिप किस दिया था। ये किस जंगले का नाम ले लिया आपने? I don't know what are you talking about? सबको वो किस दिखा, लेकिन राखी को दिखी कंट्रोवर्सी और इंडस्ट्री को अपनी आवाज सुनाने का मौका। इससे परेशान हूं, मैं समझा रहा हूं कि इस बात को खत्म करो, पर उसका दिमागी मोटा मैं क्या करूं? उस कंट्रोवर्सी की रीच देखते हुए मीका सिंह ने एक गाना बनाया जिसमें उन्होंने अपने उस किस को जस्टिफाई करते हुए बोला कि लगाया मुझको मेरी ही पार्टी में क्यों उकसाया मुझको। तभी राखी को एक इनविटेशन आया उस शो का जो कंट्रोवर्सीज दूर से सूंघ लेता है। राखी को बिग बॉस सीजन 1 में बुलाया गया। उन्हें पहले 4th वीक में ही इविक्ट कर दिया था, लेकिन फिर वापस बुलाया गया और वो एंड तक रही और 4th पोजीशन पे बाहर आ गई। बुरी बनी कौन? राखी सावंत।
बिग बॉस के बाद राखी ने अपना सिंगिंग डेब्यू वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के साथ सुपर गर्ल एल्बम से किया। उसी टाइम राखी का रिलेशनशिप भी मीडिया की नजरों में आ गया। उस वक्त राखी डांसर कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी को डेट कर रही थी। वैसे अगर कंट्रोवर्शियल चीजें करो तो सबसे पहले आपको करण जौहर का इन्विटेशन आता है कॉफी के लिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको फेमस होना भी जरूरी है। अब राखी ने वहाँ जाने की चेकलिस्ट टिक कर दी थी, तो वो करण के साथ उनके शो पे कॉफी पीते हुए काफी खुलासे करती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने फिगर को मेंटेन रखने का राज भी उसी शो पे बताया था। जो भगवान नहीं देगा वो डॉक्टर देता है। राखी ने अपनी फैमिली से डिस्टेंस रखने से लेके उनके स्किन शो करने तक सारी बातें कॉफी विद करण में की। ये जो सेंसेशनल जिस तरह पेश आती हो, कभी आप कुछ ज्यादा कर देती हैं? Do you think that happens? नहीं करण, मैं ऐसी ही हूँ। उसी टाइम राखी ने अपने देन बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ नच बलिए में पार्टिसिपेट भी किया। वहाँ उन्हें फर्स्ट रनर अप की पोजीशन मिली। राखी ने सिमिलर शो जरा नच के दिखा में भी पार्ट लिया था और फिर 2008 में आया उनका आइटम सॉन्ग देखता है तू क्या भी काफी वायरल रहा। राखी और अभिषेक का रिलेशनशिप 3 साल तक चला और वैलेंटाइंस डे के दिन जब अभिषेक राखी के घर उनके लिए फ्लावर्स लेके आए, तब राखी ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारा। तुम्हारे दबाव में मैं नहीं बैठ सकती, मुझसे नहीं होगा। इस ब्रेकअप के बाद राखी ने खुद को क्वीन समझते हुए अपने लिए खुद ही नेशनल टीवी पे राखी का स्वयंवर रखा, जिसमें लड़कों ने बकायदा पार्टिसिपेट भी किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अगस्त 2009 में राखी ने उसी शो से टोरंटो बेस्ड एलिश को अपना फ्यूचर हस्बैंड सिलेक्ट किया। लेकिन वो फ्यूचर हस्बैंड तो क्या बॉयफ्रेंड तक नहीं बन पाए, क्योंकि शो के बाद कुछ महीने के अंदर ही राखी ने उसे छोड़ दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी। एंगेजमेंट हो गई तो क्या हुआ? आई एम नॉट योर वाइफ राइट नाउ। लेकिन जैसे ही वो अलग हुए तो राखी ने खुद ही बोल दिया कि राखी ने उसे सिर्फ पैसे के लिए चुना था। नहीं, वैसे मेरे बहुत दीवाने हैं, बट अभी तक मेरा दिल किसी पे आया नहीं। राखी साल में 1-2 आइटम नंबर्स या मूवीज में छोटे मोटे साइड रोल्स के अलावा भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ भी करते जा रही थी। पहले एक टाइम पे जिसकी एग्जिस्टेंस का भी किसी को नहीं पता था, वो अब इंडस्ट्री में कुछ भी बड़ा ना किए बिना किसी को कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि उन्हें इतना समझ आ गया था कि अगर न्यूज में बने रहना है तो हेडलाइंस देते रहना पड़ेगा। इसलिए 2010 में राखी ने इमेजिन टीवी के लिए एक टॉक शो होस्ट किया। स्वागत है आपका राखी के इंसाफ में, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन आजकल हिंदुस्तानी भाव चला रहे हैं। इस शो में राखी आए हुए लोगों की दलीलें सुनती और अपने सस्ते कोर्ट में उन पे फैसला सुनाती। लेकिन पिछले कुछ सालों में राखी को बोलने का इतना शौक हो गया था कि वो किसी को कुछ भी बोल देती थी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उनका यही बिहेवियर इस शो के लिए कंट्रोवर्सी लेके आया। पैसा ही पैसा होगा। शो पे आए हुए एक आदमी को राखी ने तुम तो बोलो, तुम तो ना मारा दो बोल दिया था। राखी के लिए वो बस एक वर्ड था, लेकिन उस आदमी के लिए वो वर्ड डिप्रेशन का कारण बन गया। उस आदमी ने उस एपिसोड के कुछ टाइम बाद सुसाइड कर लिया। पूरे गुनहगार राखी है, हमको बुलवाकर बहुत बेइज्जती की है, हमारे भांजी की भी बेइज्जती की है, हमारी भी। राखी पे अबेटिंग सुसाइड का केस हुआ। कोर्ट ने पूरे केस को सुना, लेकिन राखी को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला था। इस केस के बाद कोर्ट ने ऐसे शोज की टाइमिंग्स को चेंज कर दिया और स्टार्टिंग में नॉट सुटेबल फॉर किड्स का डिस्क्लेमर डालने का ऑर्डर दिया। इवन न्यूज चैनल्स को इन शोज की फुटेज एयर करने से भी रोका गया था। राखी को उनकी लैंग्वेज के लिए कोर्ट ने समझाया, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। मैं तो उसके पास जाके पहले इसको जोर से गले लगूंगी, पहले उससे माफी मांगूंगी मैं। करीना और सैफ अली खान की शादी के टाइम राखी ने करीना पे खूब ताने मारे। इवन सैफ के कैरेक्टर तक पे भी सवाल उठा दिया था। उनकी शादी हो चुकी ना अमृता जी से। उनके पहले फिर काफी अफेयर रह चुके हैं। लेकिन फिर जब राखी एक इवेंट पे करीना से मिली तो भाग के उनके साथ फोटो क्लिक करवाने पहुंच गई। उस इंसिडेंट के बाद राखी पे हिपोक्रेट का टैग भी लग गया था। I love her very much, करीना। I love करीना। उन दिनों किसी चैनल का कोई ऐसा शो नहीं बचा था जहां राखी ना देखी गई हो, चाहे वो सोनी टीवी का शो माँ एक्सचेंज हो, लाइफ ओके का वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की हो, या बॉक्स क्रिकेट लीग। और इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते हुए भी उन्हें 57th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बुलाया गया SRK और रणबीर कपूर के साथ एक फनी स्टेज एक्ट करने के लिए। इतने सारे शोज में एक्ट करते करते राखी स्टेज एक्ट और रियल एक्ट में डिफरेंस भूल गई थी। इसीलिए उन्होंने 2014 में मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने का डिसीजन मजाक किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद उन्होंने जेन्युइनली अपनी एक पार्टी राष्ट्रीय आम पार्टी रैप बनाई, जिसका सिंबल वो ग्रीन चिली चाहती थी ताकि वो उनसे रिजेंबल करे। कुछ भी राखी को इलेक्शंस में सिर्फ 15 वोट्स मिले, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही बनाई हुई पार्टी से ही रिजाइन कर दिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI ज्वाइन कर ली। राखी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन विंग बनी। मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। Wait a minute. तुम तो बोलो, तुम तो ना मारा दो
धीरे धीरे राखी की जगह आइटम नंबर से हटती जा रही थी और उन्हें रिप्लेस करने के लिए राखी आई थिंक सनी लियोनी को जिम्मेदार मानने लगी थी। You can compare me with Jennifer Lopez, Madonna. कौन है ये लोग? राखी को सनी से अपना कंपैरिजन भी अच्छा नहीं लगता था और उसी खुंदस में राखी ने सनी के लिए बहुत सारे चीप स्टेटमेंट्स दिए। ये सब कुछ मुझे पहनने के लिए उसी ने मजबूर किया। तू सनी लियोनी, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय इंडिया, ओके? कोई बात नहीं राखी, हमने भी तुम्हें अपने प्लेनेट पे रखा हुआ है, इट्स ओके। 2016 में मूवी एक कहानी जूली की में राखी को पहली बार लीड रोल मिला। किसी ने देखा नहीं वो अलग बात है। बीते सालों में मिक्का और राखी के बीच की भसड़ पे राखी से सवाल पूछे जाते रहे थे। एक टीवी शो के दौरान भी जब उनसे उन दोनों के बदलते रिश्ते के बारे में पूछा तो राखी ने वाल्मीकिस का एग्जाम्पल देते हुए अपने रिश्ते को जस्टिफाई किया। वो पहले बुरे थे, अभी वो अच्छे हैं। तो उस वक्त मुझे वाल्मीकि जी की ही स्टोरी समझ में आई उस वक्त। जिस कमेंट से वाल्मीकिस की फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई और उन्होंने राखी पे केस कर दिया। राखी जब कोर्ट में अपीयर नहीं हुई तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया गया। उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इस सिचुएशन पे राखी ने एक और कमेंट किया कि मैं सलमान खान नहीं हूँ और मुझ पे केस करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मीटू के टाइम भी जब तनुश्री ने नाना पाटेकर पे इल्जाम लगाए थे तो राखी ने नाना पाटेकर का साथ देते हुए बोला, अमेरिका रिटर्न, ड्रग्स लेके, डोप लेके अंदर 4 घंटे बेहोश थी, पागल है, 1 नंबर की झूठी है। जिस पे तनुश्री ने राखी पे गुस्सा करते हुए कहा, लेस्बियन, रेपिस्ट, क्या क्या तुमने जो इतनी घिनौनी बातें मेरे बारे में बोली है, वेयर आर दे लर्निंग दिस फ्रॉम? राखी जितना ब्लंट पैप्स के सामने रहती हैं और जैसे वो कंट्रोवर्सीज पे फीड करके खुद को मीडिया की नजरों में बनाए रखना चाहती हैं, उस वजह से धीरे धीरे उन्हें बिल्कुल काम मिलना बंद हो गया। जब भी मैं बोली मीडिया ने यही बताया कि मैं कंट्रोवर्सी करना चाहती हूँ। बट देन जिन लोगों को काम नहीं मिलता उन्हें बिग बॉस मिलता है। राखी को एक बार फिर बिग बॉस 14 में एज चैलेंजर बुलाया गया, जिसमें वो लास्ट वीक तक बनी रही और फिर एंड में मनी सूटकेस लेकर बाहर निकली थी। उसी टाइम के अराउंड उनकी माँ जया सावंत भी कैंसर से जूझ रही थी। राखी के पास उनके इलाज के पैसे नहीं थे और उन्होंने इस बात का इतना रोना रोया कि सलमान खान ने स्टेप अप करके उनकी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स भरे। एक सीजन से निकलने के बाद राखी ने बिग बॉस के नेक्स्ट सीजन के लिए कंट्रोवर्सी तैयार करनी शुरू कर दी और कुछ फोटोज लीक की। उन्होंने कॉफी विद करण पे ली अपनी कभी शादी ना करने की कसम को तोड़ दिया और NRI रितेश से शादी कर ली। और फिर नेक्स्ट सीजन में राखी अपने NRI पति रितेश को लेके पहुंच गई। बिग बॉस की जर्नी में और बाहर आने के बाद उनका रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। पर्सनल लाइफ पूछना तू चुपचाप, मेरा नाम मत लेना। और एक और वैलेंटाइंस डे को राखी ने ब्रेकअप डे में बदल दिया। सोशल मीडिया पे डाइवोर्स अनाउंस करने के 2 महीने बाद राखी ने रितेश के नाम का टैटू हटवाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था। उसी टाइम राखी ने सबको अपने नए बॉयफ्रेंड आदिल से इंट्रोड्यूस करवाया। आदिल के साथ रिलेशनशिप में आने के कुछ टाइम बाद ही राखी का इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को एक्यूज किया और उनके खिलाफ कंप्लेंट की। और इसके बाद एक दूसरे पे ये एलिगेशंस लगाने का सिलसिला चलता रहा। राखी ने रितेश पे फेक ज्वेलरी देने से लेके अब्यूज करने तक का इल्जाम लगाया। उसके अंदर शैतान घुस गया है और वो सबकी बातें सुन के वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। रितेश ने लीगली चीजों को हैंडल करने का डिसीजन लिया और राखी पे डिफेमेशन केस भी किया था। उसी मीन टाइम में राखी और आदिल का रिलेशनशिप BMW गिफ्ट करने से लेके लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंच गया था और ज्यादा टाइम ना लेते हुए राखी और आदिल ने शादी कर ली। शादी करने के लिए राखी ने अपना रिलीजन चेंज करके इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम राखी से बदल के फातिमा रख लिया। 2022 में राखी की पुरानी दोस्त शर्लिन चोपड़ा ने सलमान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि वो मीटू एक्यूज्ड साजिद खान को बचा रहे हैं, जिस पे राखी ने फॉर ऑब्वियस रीजन सलमान खान की साइड ली और शर्लिन चोपड़ा को पॉर्न स्टार तक बोल दिया। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा। शर्लिन ने राखी पे डेफेमेशन केस भी किया, जिस पे राखी ने कहा कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। उस टाइम भी राखी को अरेस्ट किया गया था। राखी बाहर के लोगों से तो डेली बेसिस पे लड़ ही रही थी, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता था तो वो अपने ही घर में लड़ाई ढूंढ लेती थी। They're useless and they're baseless. एक बार फिर राखी की शादी में दिक्कतें आई और राखी ने आदिल को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए एक्यूज किया और आदिल के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए। उसने मेरे न्यूड वीडियो 50-50 लाख में मेरे शूट कर करके एक अरब को बेचा। राखी ने आदिल के खिलाफ FIR लिखवाई कि आदिल ने उनके पैसे और ज्वेलरी चुराई और उन्हें असॉल्ट भी किया। राखी के FIR के बाद पुलिस ने आदिल को अरेस्ट किया और उन्हें 5 महीने जेल में रहने के बाद बेल ग्रांट हुई। बेल पे बाहर निकलने के बाद आदिल
आदिल ने राखी के बारे में बहुत सारे पर्सनल बातें इंटरव्यूज में बोली। राखी प्रेग्नेंट? ऑफ कोर्स नहीं, कभी भी नहीं और हो भी नहीं सकता। आदिल ने राखी पे चीट, फिजिकल वायलेंस और वो कभी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती जैसे इल्जाम लगाए, ताकि उसको बॉलीवुड में स्टार बन जाए, रातों रात पॉपुलर हो जाए, उसको यहाँ फिल्में मिल जाए, बिग बॉस मिल जाए। और एक बार फिर राखी को दिखी कंट्रोवर्सी और मीडिया अटेंशन, तो राखी ने भी इंटरव्यूज देने स्टार्ट कर दिए। चीजें इतनी गंदी हो गई कि एक टाइम पे लोगों को ही बोलना पड़ा कि बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो समराइज करने के लिए राखी ने अपनी लाइफ से इंस्पायर होके गाना निकाला झूठा। झूठा दिलासा देके मुझको गया तू। और फिर इस म्यूजिकल वॉर में आदिल कैसे पीछे रहते। उन्होंने रिलीज किया गाना बात ही कुछ और है, बट देन इन चीजों का कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इवेंचुअली राखी बॉलीवुड में नाम कमाने आई थी, जो उन्होंने कमाया भी, लेकिन सिर्फ कंट्रोवर्सीज करके या दूसरों को नीचा दिखा के। राखी श्योरली हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड एंड लाइफ, बट देन किसकी लाइफ आसान होती है? हमेशा उल्लू बना के जाते हैं लोग मुझे। राखी के स्किन शो या उनके आइटम नंबर से किसी को तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उन्होंने दूसरों को सेम काम के लिए नीचा नहीं दिखाया था। और एक कंट्रोवर्सी के बाद जो पब्लिसिटी मिली, उसके बाद उनका दिमाग ऐसा घूमा कि आज उन्हें काम की बजाय सिर्फ कंट्रोवर्सीज मिल रही हैं और वो उन्हें पूरा एंजॉय करती हैं। शी हैज बिकम सो इनसेंसिटिव एंड ड्रामेटिक कि जब राखी की लाइफ में एक्चुअली वो स्ट्रगल कर भी रही होंगी, तब भी सबको वो ड्रामा ही लगेगा। राखी को अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट से ज्यादा लीगल नोटिस, FIRs, डिफेमेशन केसेस मिले हैं, लेकिन किसी चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और आज भी सब सेम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राखी ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज करके, उन पे फीड करके बहुत सारा फेम कमाया है, बट देन इज इट वर्थ इट? और क्या जो आज के लोग भी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं और जिनके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी नाम की कोई चीज नहीं है, क्या उनका भी फ्यूचर यही होने वाला है? What are your thoughts about this? Tell me in the comment section. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।